अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। आज की वीडियो इंतहाई अहम है और थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपने इसको एंड तक देखना है क्योंकि इसमें बहुत मुफीद मशवरे हैं आपके लिए, मुल्क के लिए, अवाम के लिए, सब के लिए। लोग मेरे से पूछते हैं जी कि भाई आप ये बताएं कि हमारे पास इतना सरमाया है तो हम क्या करें। तो सरमायादारों के लिए कौन सा बिजनेस ठीक है, आज उनको उस ट्रैक पे लगाना है। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कोई गाइड करने वाला ही नहीं है कि आपने काम कौन सा करना है, किस में प्रॉफिट है। हर बंदा जो है वो अपने तई वो मुर्गियां पाल के ये वो कर रहा है। चल खैर वो पहले काफी हो चुका है उस पर। तो जो सरमायादार हैं उनके लिए इस वक्त आज के हालात में कौन सा बिजनेस सबसे अच्छा है। तो सरमायादार जो हैं जिसके पास कोई 20 लाख के करीब 15-20 लाख रुपया है, वो फिश हैचरी में आ जाए अगर आपने लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर में रहना है। क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक ही हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। आप टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह गए। तो हैचरी से आप अगर 20 लाख या 25 लाख लगा के आप करोड़ों की आमदन लेना चाहते हैं और बड़े लेवल पे इससे बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो फिर आप फिश हैचरी लगवाएं। हैचरी हम लगा के देते हैं, टर्न की बेसिस पे लगा के देते हैं, ब्रीडिंग सिखा देते हैं, सेल का जिम्मा भी अपने जिम्मे लेते हैं। इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, जगह आपकी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट आपकी होनी चाहिए, ट्रेंड स्टाफ हम दे देंगे आपको। और इसमें आए बहुत डिमांड है। यानी आप ये वाहिद बिजनेस है जिसके पैसे महीना पहले आ जाते हैं बच्चे की बुकिंग के। तो आप इसमें आए, पैसा घर में मत रखें, उसको इन्वेस्ट करें। घर में पैसा पड़ा पड़ा डी वैल्यू हो जाएगा, लेकिन जो कारोबार में लगा होगा वो डी वैल्यू नहीं होता, वो बढ़ता है। तो इसलिए सरमायादारों के लिए ये इस वक्त सबसे अच्छा बिजनेस है। अब जो मिडिल क्लास है वो क्या करे, वो फार्मिंग करे, फिश फार्मिंग में आए। या जैसे जीवन है, अभी तक तो ठीक है, वैसे वो भी अभी तक ठीक है, जीवन फार्मिंग करे। या इस तरह के जो नए प्लांट्स, नए फ्रूट्स आ रहे हैं वो करे। टिश्यू कल्चर पे आ जाए, टिश्यू कल्चर लैब बनाए। और इस तरीके से ये एक बहुत अच्छा बिजनेस आपके लिए साबित हो सकता है। अब मछली की हमने ऐसी अकसाम दरामद कर ली हैं जो 5 माह में, 4 माह में किलो हो जाती हैं। तो जब साल में 2 फसलें आएंगी और हमारे अपने मुल्क की जो लोकल है फीड उस पे पलेंगी, तो नफा तो होगा। अच्छा, अब गरीब आदमी क्या करे। गरीब आदमी जो है वो नीम का ऑयल, बैंगन ऑयल और मॉसपिल का, जैसे वो तुलसी का ऑयल और वर्मी कंपोस्ट, इन चीज़ों में आ जाए। थोड़े सरमाए वाले काम है, उनका घर का चूल्हा जल पड़ेगा। तो इसमें गरीब आदमी इसमें इन्वेस्ट करे। लेकिन टीचर क्या करें। टीचर से आज मैं मुखातिब हूँ, उन टीचर से, मगर खैर कुछ पॉजिटिव भी हैं टीचर, लेकिन टीचर्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो इस पे काम करें, वरना आप कभी भी उठ नहीं सकेंगे, आप दूसरे मुल्कों के गुलाम ही रहेंगे। आपने जो एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं वो प्रैक्टिकल तो है ही नहीं। फर्ज करें अगर एक उर्दू में एमए करके बैठा है तो वो मुल्क की क्या तकदीर बदलेगा। वो सिवाय इसके और कुछ नहीं करेगा कि 4-5 शेर अच्छे अच्छे सुना देगा आपको, और आपकी तबीयत वक्ती तौर पे कुछ खुश खुश हो जाएगी। ये आप वाह वाह कर उठेंगे तो मुल्क की क्या तकदीर बदलेगी। तो बच्चों को इनोवेटिव बनाएं, बच्चों में ये सेंस पैदा करें कि उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप कैसे करनी है, ना कि वो बनी बनाई चीज की कॉपी कर। चले कॉपी भी कर ले तो भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन आपका इनोवेशन में नंबर अफ्रीका के मुल्कों से भी पीछे है। यानी 75 साल में मुझे बताएं कि पाकिस्तान ने ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई है, ऐसी कौन सी चीज बनाई है जो एक्सपोर्ट हो रही हो। आपने कुछ भी नहीं बनाया। इंडिया आपसे काफी आगे, यानी इंडिया का अब 78वां नंबर है, पहले 85 था। उन्होंने इनोवेशन में अपना नाम बनाया है। बांग्लादेश हमारे से पहले है और हमारा माशाल्लाह 162वां नंबर। यानी 2-4 अफ्रीका के मुल्क हमारे से पीछे पीछे वो भी नहीं है, ना उन्होंने कुछ बनाया ना आपने बनाया, बराबर है यूं कह लें। तो टीचर इस ड्यूटी को लें और उनको इनोवेशन पे लगाएं कि भाई इससे कैसे चीजें बन सकती हैं। मसलन यही एक मिसाल है कि बैंगन से तेल कैसे निकल सकता है।
तो इस तरीके से मुख्तलिफ तरीकों से उसको आजमाएं। तेल तो मौजूद है, आप लैब टेस्ट करा लें, तेल मौजूद है। निकालना है ना तो प्रोसीजर मैं अगर बना सकता हूँ एक डॉक्टर होके, ऐसी मशीन बना सकता हूँ जिससे ऑयल निकल सकता है, तो बाकी लोग भी बना सकते हैं। हमारे इंजीनियर क्यों नहीं ये काम करते? काम तो उनका था। हम ऐसी कोई चीज क्यों नहीं बनाते जो इंजीनियरिंग में हैं वो इलेक्ट्रिक बाइक पे आ जाएं, या उसकी फ्यूल की कंजम्पशन को कम करें, कोई कार्बोरेटर नया बना लें, कोई लाइट ऐसी बना लें जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी हो। तो इन चीज़ों पे काम करें, उनको लगाएं इस काम पे। जब मैं छठी सातवीं क्लास में पढ़ता था तो उस वक्त 3-4 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। उसमें एक लकड़ी का काम सिखाना, लकड़ी थी और ज़राअत थी और लोहे का काम, तो वेल्डिंग वगैरह उसमें सिखाते थे। और ये वो तो हमने वो सब्जेक्ट पढ़े हैं, और वो 9वीं 10वीं तक शायद चलता था। 8वीं तक तो मुझे याद है क्योंकि मुझे टीचर ने डंडा मारा था, वही जो मैं लकड़ी का काम सीख रहा था। तो वो मुझे याद है कि 8वीं क्लास में मैं था, शायद बाद में भी था कुछ इस तरीके से। लेकिन अब पता नहीं वो कोर्सेज खत्म हो गए हैं, ये क्या होगा। और तीसरी बात यह है कि अब वक्त आ गया कि आपने मेरे साथ खड़ा होना है। मैं कोई सियासतदान नहीं हूं, लेकिन अब इन इदारों को दुरुस्त करना है। टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे मुल्क में इनकलाब आ सकता है। हर साल हम हाइब्रिड सीड नीदरलैंड से मंगवाते हैं और उन सब्जियों को यहाँ लगाते हैं, और उसके हाइब्रिड, क्योंकि वो हाइब्रिड होती है तो हाइब्रिड का पता है आपको कि वो दोबारा काश नहीं हो सकती, उससे दोबारा आप उस तरह का पौधा पैदा नहीं कर सकते। जैसे ब्रायलर आपके सामने, ब्रायलर मुर्गी एक ऐसी मुर्गी है जिसके बच्चे इतना तेज ग्रोथ नहीं करेंगे, वो छोटे छोटे रह जाते हैं। लेकिन इसके माँ बाप जो है उनको क्रॉस करा के, तो ये हाइब्रिड जो बनाया गया है तो ये बहुत तेज ग्रोथ करता है। तो हाइब्रिड्स की आगे नस्ल कशी नहीं की जा सकती। अब टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हू बहू वह पौधे, यहाँ पे एक शाख से लाखों पौधे आप पैदा कर सकते हैं। तो ये मैं जब इदारों के पास जाता हूँ, जैसे CEMB एक इदारा है यहाँ पे, और करोड़ों का बजट खा रहे हैं बैठे मुफ्त में, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, एक टिश्यू कल्चर की जो 1962 से चल रही है टेक्नोलॉजी, और इसराइल ने अपने मुल्क में इनकलाब टिश्यू कल्चर से लाया। तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी मौजूद है। जब मैं उनको कहता हूँ भाई आप फार्मर की ट्रेनिंग करवा दें, मैं आपको फार्मर देता हूँ, चले हम पैसे भी देने को तैयार हैं, फीस ले लें हमारे से, तो वो कहते हैं जी फिर हम क्या करेंगे। यानी वो टेक्नोलॉजी अपनी जायदाद बना के उसकी ऊपर सांप बिठाया हुआ है कि ये हमने देनी नहीं, हालांकि इनकी ड्यूटी ये है। तो अब आपने मेरे साथ कैसा देना है कि जब मैं आपको कॉल दूं तो 25-30 बंदे मेरे साथ आए और हम इनके डायरेक्टर से जाके बात करें भी टेक्नोलॉजी देनी है या हम खुद लें आपसे। अगर नहीं देता तो फिर इनकी मिनिस्ट्री को लेटर लिखें, और हर बंदा ईमेल करे, लेटर लिखे, मैसेज करे, नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये मजबूर हो जाएंगे आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पे। और अगर फिर भी नहीं करते तो हम इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएंगे कि हमें ये एजुकेट नहीं कर रहे, हमें ये नहीं, उधर लेटर लिखेंगे, क्योंकि इनके माई बाप तो अमेरिका में रहते हैं, उधर लेटर लिखेंगे, हर फोरम पे जाना पड़ेगा हमें, फिर हमें हमारा हक मिलेगा। तो ये चीजें, लेकिन ये कता नजर इससे कि आपकी किस सियासी जमात से है, क्योंकि हम लोग इसको पॉलिटिकली नहीं प्ले करना, हमने अपना राइट लेना है। तो ये करना है आपने। जब मैं आपको कॉल दूं तो आपने उस मैसेज नंबर में आपको दे दूंगा, उनको मैसेज करें और उनके हायर ऑफिशियल को आहिस्ता आहिस्ता पहले इनसे रब्ता करें, ये ना सिखाएं तो फिर अगले, और उससे आगे आगे। तो अगर ये काम हम कर लें तो उम्मीद है कि हमारे मुल्क में ज़राई इनकलाब आ सकता है। टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, फैसिलिटीज मौजूद हैं, सारा कुछ मौजूद है, लेकिन ये लोग टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर करते। एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है, एम्ब्रियो यानी जानवरों में एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन वो भी इस पे सांप बिठा दिया कि नहीं भाई किसी को पता ना चले कि हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है। और हमारे में मसला यही है कि हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है दूसरे बंदे को नहीं देना चाहते। हमारे यहाँ तो कोई हकीम कुश्ता बना ले तो वो उसका नुस्खा नहीं देता, वो कब्र में ले जाता है, कहता है नुस्खा नहीं देना किसी को। तो गोरों की किताबें छप के मार्केट में आ रही होती हैं और उनसे आप इस्तेफादा करते हैं। अगर ये पाकिस्तानी उनकी जगह होते तो मार्केट में कोई किताब ना होती, ये अपना नुस्खा कभी ना देते। तो आप में और उनमें ये फर्क है।
इल्म देने से बढ़ता है, फैलता है, और अपने पास रखने से इल्म खत्म हो जाता है। तो इसलिए इस पे, और आखिर पे मेरी उन नौजवानों के लिए है जो मोबाइल सबके पास है, कि वो अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमने 2 प्रोग्राम शुरू किए हैं। एक तो ये है कि यूनिवर्सिटियों में हम जाके ये छोटी मोटी इनोवेशन सिखाएं, ताकि उनका माइंड इस तरफ आए। तो ये एक प्रोग्राम मैंने शुरू किया है, और गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे आप मेरे पास भेज सकते हैं, और इस तरह के, जैसे हम हाइब्रिड एसी बनाते हैं, थर्मल एसी बनाते हैं, हालांकि मैं इंजीनियर नहीं हूं, तो वो आके सीखें कि कैसे बन रहा है, बिजली बचाएं। कुछ एग्रीकल्चर की इनोवेशन है मेरे पास जो मैं करता रहता हूं, तो वो आके सीखें। और 3 महीने बजाय इसके कि वो क्रिकेट खेल के टाइम ज़ाया कर दें, तो क्योंकि हर बंदा क्रिकेट खेल के वजीर आजम नहीं बनता, कोई एक ही बना है, तो ये कोई फ्यूचर नहीं है आपका। खेल के हद तक ठीक है। तो अब ये है कि आप वो आके हुनर सीखें और ऐप बनाएं। सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्यों कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक लैपटॉप लेना है जो ऑलरेडी सबके पास है, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आए, सॉफ्टवेयर डेवलप करें। अरबों डॉलर इंडिया कमा रहा है सॉफ्टवेयर से, और आपको पता ही नहीं है। इसी तरीके से ऐप बनाएं, मतलब कोई ऐसी ऐप बना लें जो वैल्यूएबल हो। जैसे ये क्रीम वाली ऐप ये वर्क करती हैं, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि हमें करना क्या है, प्रॉब्लम क्या है और हमें उसका सोल्यूशन क्या है। तो कौम तभी करेगी ना उसका सोल्यूशन जब पता होगा कि मसला ये है और इसको हल करना है। मसले का ही पता नहीं है आप लोगों को, तो हल क्या करेंगे। तो फिर इसी तरीके से एक रेवड़ की तरह ही हम जिंदगी गुजार देंगे कि कोई पता ही नहीं है, कोई इधर भेड़ चल रही, कोई उधर से घास खा रही है, किसी की खेत में घुस के कुछ उसका चारा ले लिया, और इधर तो यही काम हो रहा है, और तो कुछ नहीं कर रहे आप। चलें खैर, अब क्या किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने तय ये काम करता रहूंगा। और जो प्रोफेसरान हैं, यूनिवर्सिटी के आला ओहदेदारान हैं, वो मुझे इनवाइट करें, मैं उनके पास जाके उनके स्टूडेंट को एजुकेट करना चाहता हूँ। और ये इनोवेटिव साइंसेज पे कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, तो आप इसको करें और प्रैक्टिकली जो है उनको, बच्चों को एजुकेट करें कि आप नई चीज़ कैसे बना सकते हैं। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।